ये कहानी है एक बहुत ही गरीब घराने की, जो कि एक गरीब की रसोई कहलाती है। दामिनी जो होती है वो बहुत गरीब होती है। उसका शोहर उसे काफी अरसा पहले छोड़ के जा चुका होता है। दामिनी एक सिटानी जी के पास काम करती है। सिटानी जी तो बहुत ज्यादा खड़ूस और ड्रामेबाज होती है। वो दामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही दामिनी का कोई काम काज पसंद करती है। इसलिए दामिनी बड़ी ही उदास रहती है। दामिनी सिटानी जी के पास घर में खाने पकाने का काम करती है। खाना तो वो निहायत ही लजीज बनाती है, लेकिन क्या पता कि उसकी सिटानी को कोई खाना पसंद ही नहीं आता। ऐसा करती है कि जब देखो उसे ताने मारती रहती है। सिटानी दामिनी से कहती है, अरे, तुमने खाना बना लिया है? अच्छा, इतनी जल्दी बना लिया है। मैं अभी टेस्ट करके देखती हूँ कि तुमने खाने में क्या-क्या डाला है और कैसा बनाया है। बहुत ही बेज़ायका खाना बनाती हो। अरे, सिटानी जी, खाना तो जैसे आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। बहुत ही लज़ीज़ बनाया है। जाके आप चाट के देखिए, उँगलियाँ चाटती की चाटती रह जाएँगी। खाना इतना लज़ीज़ बना हुआ है, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। चाहे जाके चेक कर लें। मज़ेदार और स्वादिष्ट खाना है। दामिनी की जो सिटानी होती है वो जाके खाना चेक करती है कि खाना आखिर बना कैसे है, लेकिन वही हिसाब के खाने में सौ नुक्स निकालती है। दामिनी अपनी सिटानी से कहती है, अरे सिटानी जी, जिस तरह से तो आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही खाना बनाया है। मज़े का बनाया है सिटानी जी। अगर थोड़ा सा बच जाए जो खा लो आप लोग, तो थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिएगा। मेरी छोटी बेटी है, मैं उसे दूंगी, वो घर पर ही है। सेठानी जी, आप तो जैसे बोलते हो मैं वैसे काम करती हूँ ना। देखिए, आपका तो किचन कितना बड़ा है, मेरी एक छोटी सी रसोई है, उसमें इतना कुछ नहीं होता है। अरे, मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि तुम खाना अच्छा क्यों नहीं बना रही हो। मुझे तो तुम्हारे खाने में कोई जायका नज़र ही नहीं आता। मसाले वैसे के वैसे खड़े हुए हुए हैं और नमक तो तुम इतना डाल देती हो कि जिसकी कोई हद नहीं। अरे, ये शीश महल है। मेरा किचन जो है कितना हसीन और खूबसूरत है। नज़र नहीं आता क्या तुमको? कितना कुछ इसमें पड़ा हुआ है और तुम वही अपनी गरीब रसोई वाला खाना यहाँ पे तैयार करती हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। दामिनी उदास होके, रोती हुई आंखों में आंसू लेके वापस अपने ही घर लौट चली जाती है, अपनी बेटी के पास। और फिर, अरे माँ, आप कहाँ थी? इतना आज लेट क्यों हो गई हो माँ? और क्या हुआ? आप रोई रोई सी लग रही हो। मुझे बताओ। अच्छा माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। देखिए ना, और रसोई में तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं पका के उसे खा लूँ। माँ, देखिए, लकड़ियाँ हैं हमारी रसोई में, तो ऐसा चूल्हा है भी नहीं कि मैं खुद पका के कुछ ना कुछ खा लूँ। अब आप पका के दें। अरे अरे बेटा, फिक्र नहीं कर, चिंता नहीं कर। मैं आई हूँ जल्दी इसी वजह से कि मैं खाना बना के अपनी बेटी को दे दूँ। अरे बेटा, मुझे पता है मेरी रसोई बहुत ही छोटी है, यहाँ पे चूल्हा नहीं है, नहीं तो मेरी बेटी खुद ही कुछ ना कुछ बना के खा लेती। बेटा क्या करूँ, मैं गरीब हूँ, मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। दामिनी अपनी बेटी के लिए ऑमलेट बनाती है, और ऑमलेट तो बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन दामिनी की जो बेटी पिंकी होती है वो तो दामिनी से नाराज़ होती है, क्योंकि दामिनी काफ़ी लेट आई होती है घर पर, और पिंकी का तो मूड ही ऑफ होता है। दामिनी कहती है, अरे बेटा पिंकी, क्या हो गया है बेटा, तुम भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। इतना अच्छा स्वादिष्ट ऑमलेट मैंने बनाया है, आके जल्दी से खा लो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। सेठानी जी से एक अंडा लिया था, और उस अंडे का मैंने सोचा तुम्हें ऑमलेट बना के दूंगी, चलो आओ खा लो जल्दी से। माँ, मैं ऑमलेट तो खा लूँगी, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप इतना लेट नहीं होंगी। आपको पता है ना कि मुझे इतनी भूख लगती है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आपके लेट आने की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चलिए ठीक है, आज मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन आइंदा से फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। दामिनी अपनी बेटी को सिटानी के घर पर लेके जाती है, और दामिनी की जो बेटी होती है पिंकी, वो तो घर देख के जैसे पागल ही हो जाती है। इतना हसीन खूबसूरत महल देख के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, और अपनी माँ से कहती है, दामिनी अपनी बेटी से कहती है, अरे पिंकी, क्या हो गया है, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो। सेठानी आ जाएगी तो बहुत शोर करेगी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नौकरों की, वो बच्चियों को, बेटियों को या फिर नौकरों को इधर उधर घूमने की वो इजाज़त नहीं देती हैं। चल बेटा, तू एक काम कर, तू एक कोने में ज़मीन पे जाके बैठ जा,
ठीक है? मैं थोड़ा बहुत कोई खाना-वाना बचेगा तो मैं तुझे ला के दे दूँगी। अरे माँ, ये देखिए किचन, कितना हसीन किचन है, कितना खूबसूरत। एक हमारा देखो, हमारे कच्छ किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। अरे यहाँ पे देखो कितना अच्छा चूल्हा पड़ा हुआ है, कितने खूबसूरत बर्तन पड़े हुए, तरह तरह के कांच के बर्तन पड़े हुए हैं, और तो और मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए हैं। देखें तो सही, संगमरमर का मख लगा हुआ है टाइल। और देखिए आसपास कितने तरह तरह के चमचे पड़े हुए हैं, हर तरह के हॉटपॉट पड़े हुए हैं। हमारे घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए माँ, मैंने फ्रिज खोला था, फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी कूलिंग आ रही थी। ऐसा ही जैसे पता नहीं मैं तो जन्नत में आ गई हूँ। ये घर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ। माँ देखो ना माँ, जल्दी देखो जल्दी, किचन के जो कैबिनेट है वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे की टाइल्स देखो, सब देखो। वाह, वाह माँ। अरे पिंकी बेटा, तू इतनी क्यों पागल हुई जा रही है इस घर को देख के? अरे ये सब अमीरों के घर ऐसे ही होते हैं। तू क्यों मेरी डांट पड़वाएगी आज? चल जल्दी से किचन से निकल जा और जाके जमीन पे बैठ जा। तुझे पता है ना कि ये लोग पसंद नहीं करते किचन में इस तरह से नौकरों के बच्चों को और नौकरों को। मैं सिर्फ यहाँ खाना तैयार करती हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ आगे पीछे किसी चीज़ पे हाथ मारने की मुझे इजाज़त नहीं है। तू जल्दी चल, घर जाएंगे तो घर जाके इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी फिलहाल तू जा, जाके कहीं जमीन पे बैठ जा, ठीक है? इतने में दामिनी की जो सेठानी होती है वो आती है और दामिनी से कहती है, अरे स्टूपिड, ये कौन लड़की है जिसे तुम लेके आ गई हो यहाँ पे? और हाँ, ये तो तुम्हारी बेटी है ना? तुम इसे घर क्यों नहीं छोड़ के आई थी आज? और ये किचन में क्या मंडरा रही है? देखो तो सही, कोई चीज ना तोड़ दे। जब देखो कभी यहाँ घूम रही है, कभी वहां घूम रही है। इसको आज ले आई हो, आइंदा मत लेके आना, स्टूपिड कहीं की। अरे माँ लेकिन ये बहुत बीमार थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि मैं इसको यहीं पे अपने साथ लेके आ जाऊं। इससे ये होगा कि ये मेरी आंखों के सामने रहेगी। मालकिन आप चिंता नहीं करें, मैं इसे एक कोने किनारे पे बिठा के रख देती हूँ, ठीक है? मालकिन जो होती है वो अपनी बेटी रिंकी से कहती है, अरे रिंकी बेटा, ये लो केक, जाओ और तुम्हारे जो फ्रेंड्स आए हुए हैं उन्हें जाके दे दो, ठीक है? और हाँ, फ्रेंड्स को कहना कि एक कमरे की महदूद तक ही रहें, वहीं पे जितनी मस्ती मजाक करना है सब कुछ वहीं करें, कमरे से बाहर शोर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ओ वाह माँ, केक, कितना मजे का केक लग रहा है। अरे मम्मा, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट मम्मा ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू मामा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरा इतना मेरी फ्रेंड्स का ख्याल रखा है। पिंकी दामिनी से कहती है, अरे माँ, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उस घर से वापस आके। माँ, हमारे घर में बर्तन देखे हैं आपने? आप नहीं थी तो मैं देख रही थी, खाली डब्बे पड़े हुए, कोई राशन का नामो निशान नहीं है। मैंने देखा था सेठानी इतना सारा खाना फेंक रही थी डस्टबिन में, वो तो हम हफ्ते भर में खा लेते, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रही। अरे बेटा, वो तो सब अमीरों के चोंचलेबाजियां हैं, तू क्यों उसको जहन में इतने सवार कर रही है? अरे हमारे पास जो भी है उसमें भगवान का शुक्र अदा करके हम लोग खा पी लेते हैं। अगर हमारे पास उन जैसा किचन नहीं है, एक छोटी सी गरीब की रसोई तो है। अब क्या करें? अब हम कुछ कर तो नहीं सकते ना, इतने में इतना ही होता है, ठीक है बेटा? दामिनी जो होती है वो अपनी बेटी को अच्छे से खाना पका के देती है इस छोटी सी रसोई में। लेकिन असल वजह तो यही होती है कि वाकई में रसोई में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन और एक चूल्हा होता है, खाने पीने को थोड़ा बहुत सामान होता है। अब क्या करे बेचारी पिंकी। एक दिन ऐसा होता है कि सेठानी सेठ और उसकी बेटी रिंकी ये लोग सारे घूमने के लिए एक जंगल में जाते हैं पार्टी मनाने के लिए। लेकिन अचानक से बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है और सेठानी जो होती है वो सेठ को देखती है और देख के कहती है, अरे ये क्या हो गया है? हम अपना शीश महल छोड़ के इस जंगल में आ गए हैं पार्टी करने के लिए। और क्या करें इस पिकनिक का? ये तो बारिश ने सारा मजा ही खराब कर दिया है। अरे हाँ हाँ, टीवी में बताया था न्यूज़ में कि बारिश होगी और वो पूरे 3-4 दिन होगी। लेकिन क्या करूं, मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना इस बारे में। अरे मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो सुबह के सिर्फ नाश्ते में हूँ। मम्मी कुछ करो ना, एक तो ये बारिश, ऊपर से ठंड और मुझे भूख। मुझे कुछ करो मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी। अरे बेटा, तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। कि यहाँ आसपास कोई होटल देखती हूँ, वहाँ खाना भी खाते हैं और वहाँ रुक भी जाते हैं, लेकिन कमबख्त कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इतने में दामिनी आती है और अपनी सेठानी को देख के कहती है, अरे सेठानी जी, आप
आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? सेठानी जी, बारिश बहुत तेज़ लगी है। ये सामने ही मेरा घर है। आ जाए, मैं आपको कुछ खाना पिलाना दे देती हूँ और कुछ ओढ़न के लिए दे देती हूँ। बच्ची को बहुत ठंड लग जाएगी। दामिनी जो होती है वो सेठानी और उसकी बेटी को खूब अच्छा खाना पिलाना खिलाती है और सेठानी ये देख के खा के बहुत खुश होती है और अपनी गलती पे आमिदा होती है। वो दामिनी से कहती है, अरे दामिनी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद जो भी हमारे शहर महल में पकेगा उसकी आखिरी की हकदार तुम होगी। तुम्हारी इस गरीब रसोई में तो खाना जितना लज़ीज़ था उतना तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। कल एक काम करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही खाना तुम उस शीश महल में भी बनाओगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया आइंदा मैं नहीं करूँगी। आइंदा से तुम्हें मैं नौकर नहीं बल्कि एक घर का सदस्य समझूँ।